उन तमाम लोगों को जो खान के कान भरते हैं उनको ये पैगाम है कि अपनी पूरी कोशिश कर ले। खान मेरे रगों में है और खान का नजरिया मेरी रगों में है। मैं इंशाअल्लाह खान के काज के लिए, जमहूरियत के लिए, अगर वर्कर मेरे साथ खड़ा रहा, हक के लिए, इंसाफ के लिए, और जिस तरह ये मुझे खड़ा होता हुआ नजर आया, इंशाअल्लाह PTI में ये जो मनाफी सी बनी हुई है इसका इख्तिताम होगा कि खान को हर एक बात झूठ और गलत बताई जाती है। 100% में से 98% झूठ बताया जाता है। लोग किन चक्रों में पड़े हैं, स्टैंडिंग कमेटियाँ लेनी है, वजारतें लेनी है, मशीर बनने हैं, 2 कामों के लिए जा रहे हैं, या बनाए जाने के लिए जाते हैं या किसी को गिराए जाने के लिए जाते हैं। आप ये देखें ना, गुज़िश्ता 1 साल में KP की हुकूमत के 10 वज़रा को हटाया गया, इसके मुकाबले में पंजाब में कितने वजीरों को हटाया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अंदरूनी इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। शेर अफजल मरवत के मामले पर PTI में जो धड़ेबंदी है वो अब खुलकर सामने आ गई है। एक धड़ा उन्हें तहरीक इंसाफ में देखना चाहता है तो दूसरा धड़ा उन्हें पार्टी में इंतशार फैलाने का जिम्मेदार समझता है। मगर शेर अफजल मरवत खुद को पार्टी से निकाले जाने का जिम्मेदार सलमान अकरम राजा को कहते हैं। आज उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये वाज़ेह किया कि पार्टी के इंतहाई कलीदी अवामिल पर बानी चेयरमैन को मिसगाइड किया जा रहा है। PTI रहनुमा एक दूसरे को गिरा कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक जिंदा हूँ पार्टी पर कब्जा नहीं होने दूंगा। दूसरी तरफ शुएब शाहीन को थप्पड़ मारने पर PTI की कोर कमेटी ने फवाद चौधरी के खिलाफ सख्त रद्दअमल दिया है और कहा है कि फवाद चौधरी ने शुएब शाहीन को नहीं, पूरी PTI के मुंह पर तमाचा मारा है, जो हैवानी जिबिल्लत का इजहार है। PTI ने फवाद चौधरी से लाताल्लुकी का इजहार करते हुए ऐलान किया कि वो किसी भी फोरम पर खुद को PTI का नुमाइंदा पेश करने के मजाज नहीं है। फवाद चौधरी ने भी ज़ाहिर है जवाब दिया सियासी कमेटी को। 2 टके की कमेटी उन्होंने कहा सियासी कमेटी को, और ऐलान किया कि PTI क़यादत बानी की रिहाई में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। बानी की रिहाई के लिए खुद रिलीज़ कमेटी बनाऊंगा। एक तरफ इख्तलाफात उरूज पर हैं तो दूसरी तरफ आज चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। 26वीं तरमीम का केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने का उन्होंने मुतालबा किया है। पंजाब में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बुचर ने ईद के बाद मुल्क गीर एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान किया और ये कहा है कि तहरीक की तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं। सियासी जमातों से मुशावरत होगी और उसके बाद नई तहरीक का आगाज़ होगा। इसी से आज का पहला बड़ा सवाल, पैनल का तारुफ करवा दूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब और खालिद कयूम साहब। आप सबको शुक्रिया। आमिर साहब आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात जिस तरह से सामने आए हैं, क्योंकि इख्तलाफात की खबरें तो पहले भी आती थी और ख़ास तौर पर जो बानी चेयरमैन के हवाले से भी खबर हमने भी बारहा अपने प्रोग्राम में जिक्र किया कि कभी कोई लीडर ये कह देता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी के हवाले से, बयानिए के हवाले से कोई कुछ कह देता है। लेकिन अब जो मामलात हैं, क्या आपको लगता है, क्योंकि अब एक तरफ ये खबरें हैं कि ग्रैंड अलायंस की बात हो रही है, हुकूमत के खिलाफ तहरीक इंसाफ ही जाहिर है इसको लीड करने की बात हो रही है, हुकूमत के खिलाफ एक स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश हो रही है, आपको लगता है कि खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तकसीम का शिकार है, तो क्या गवर्नमेंट के खिलाफ कोई मौसर हिकमत अमली बना सकेगी और तहरीक चलाने में कामयाब हो सकेगी? देखें जी कि जो तहरीक की बात हो रही है और जो कुछ PTI के अंदर चिड़ी छिक्का जा रही है, जैसे मैं अदालतों के बारे में कह रहा था, सुप्रीम कोर्ट में है, हाई कोर्ट में है, तो वो PTI के अंदर भी है। और शेर अफजल मरवत ने उसको सीधे अल्फाज में बयान कर दिया कि क्या इक़्तिदार और इख्तियार की लड़ाई है जो खान साहब के पास जाके लोग पेश करते हैं और बात करते हैं। तो इसमें तो कोई शुबा ही नहीं है। जब अली अमीन गंडापुर से सदारत ले लिया है तो जिस तरह उनके खिलाफ एक कंपेन हुई तो लोगों को समझ आ गई कि भाई ये तो अब वजारत आला भी जाएगी, तो वो अपने लिए शुरू हो गए, अपने ग्रुप को लॉन्च कर दिया। पहले PTI की KP में और बड़ी जमातों में ये ग्रुपिंग हमेशा से होती है, लेकिन जो पार्टी के चेयरमैन है, बानी चेयरमैन है, इमरान खान है, ग्रिप तो उनकी होनी है। लेकिन मैं तो शुरू दिन से कह रहा हूँ कि वो खुद लड़ाओ और तकसीम करो की पॉलिसी पे अमल करते हैं। वो जेल में मुख्तलिफ लोगों को एक ही जगह के बारे में मुख्तलिफ अहकामात जारी करते हैं, तुम ये कर लो और तुम ये कर लो। जैसे बेगम बुशरा को कह दिया कि डी चौक ही जाना है और बाकियों को संजानी की लगा दी बात, और उसी के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात किए और उसी पर टूट गए कि जब आपने वीडियो बयान नहीं दिया कि अली अमीन गंडापुर नहीं मान रहे थे उसको। अच्छा, साथ ही उन्होंने मरियम नवाज का हवाला दे दिया कि पंजाब में क्या हो रहा है। दायरा पंजाब की अब एक मिसाल तो बन गई है ना कि प्रोजेक्ट लॉन्च किए जो उन्होंने हलफ के साथ अनाउंस किए थे
एक एक करके वो तमाम प्रोजेक्ट्स अब अमल दरामद पे आ गए हैं। पैसे बच्चों को मिलने हो, यूनिवर्सिटियों को मिलने हो, किसानों को मिलने हो, वो कौन सा प्रोजेक्ट है जो उन्होंने अनाउंस किया और उस पर अमल दरामद ना शुरू हो गया हो और टाइमलाइन ना दी हो, तो जाहिर है फिर एक तकलीफ तो मौजूद है और वो अच्छाई और बुराई दोनों सूरतों में गिनी जाएगी। वो आर्मी चीफ के साथ चुलिस्तान में जब ग्रीन पंजाब या ग्रीन पाकिस्तान के हवाले से जाएं तो आपको पता है कि किस कदर गलीज मुहिम उनके खिलाफ शुरू की गई। ये अगला हिस्सा चूंकि आ रहा है अभी, उस पर हम और अंदाज से बात करेंगे कि क्या हो रहा है कि जब आपका मुल्क फलता फूलता है क्या गड़बड़ होती है। मैंने 16 जनवरी को यहां बताया था कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप 40 अरब डॉलर की पाकिस्तान में स्पेंडिंग का सोच रहा है, जो इसलिए हो रही है कि शहबाज शरीफ गवर्नमेंट में 23 और 24 में सालाना 2-2 अरब डॉलर वर्ल्ड बैंक के यहाँ पे इस्तेमाल हो चुके हैं। तो वो कहते हैं कि हम हर साल आपको दे सकते हैं इस तरह 2-2 अरब के 20 अरब डॉलर इधर, और IFC जिनकी हेड यहाँ पे आए हुए थे उनको 20 अरब डॉलर प्राइवेट शोबे के लिए दिए जाएंगे कि आप स्पेंड करते जाएं, हम खर्च करते जाएंगे। अब 20 साल बाद डॉक्टर तौकीर शाह हमारे वहाँ वर्ल्ड बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, वो लेके आए हैं 9 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को पाकिस्तान। किस लिए लाए हैं कि देखें पाकिस्तान में हो क्या रहा है। वो चारों सूबों में लोगों को लेके जा रहे हैं, दिखा रहे हैं, मिला रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर काम कैसे हो रहा है। अब उसके अंदर आप शरंगेजी कर लें, शरपसंदी कर लें कि आप अपने सूबों को संभालें, चलाएं कि जी क्या है। सिंध अब दौड़ रहा है ना, बलूचिस्तान दौड़ रहा है। KP में क्या हो रहा है, KP में चीफ मिनिस्टर काम करें या ना करें लेकिन मशीनरी को जामिद कर दिया इन्होंने आपस की लड़ाइयों से। तो ये बहुत जरूरी है कि जब एक तरफ सूबे बाकी काम कर रहे हैं तो मुकाबले में KP को भी अपने लोगों की अच्छी उनके ऊपर स्पेंडिंग करा के इन्वेस्टमेंट लेनी चाहिए और काम करना चाहिए। जैसे CPAC में परवेज खटक धरनों में रहे और बाद में कहते हैं हमें वो जो है ना डंकी फार्म मिला मानसेरे में, हंसते हुए कह रहे थे वो। मैंने उनसे पूछा था ये बात, कहने लगे नहीं हमने टाइम जाया किया, अब हम चित्राल से एक स्पेशल सड़क लाएंगे। वक्त होता है स्पेंडिंग के वक्त अपने प्रोजेक्ट लाने का। कोई भी जो आपको डोनर पैसे दे रहा है वो सारे पाकिस्तान के लिए दे रहा है ना। वफाकी हुकूमत जब मुज़ाकरात करती है तो कोई इस्लामाबाद के जिले के लिए तो नहीं ना करती, वो पूरे पाकिस्तान के प्रोजेक्ट्स पे बात करती है कि कहां कहां पे आप क्या स्पेंड करना चाहते हैं। तो ये वो चीजें हैं कि हमें ये सोचना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। यहां पे एक से एक बढ़ के इन्वेस्टमेंट के लिए अब क्यों आए हैं वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर्स, देख के जाएंगे कि कहां पे क्या हो रहा है। सूबों से मिल रहे हैं, ऑफिसर से मिल रहे हैं, पॉलिटिकल क़यादत से मिल रहे हैं। तो हमें यह चाहिए कि मिल के सारे अपने पाकिस्तान के लिए काम करें कि आपको कुछ ना कुछ तो करना है। अब आप गपशप कर लें या फिर इन्वेस्टमेंट जो आने के मौके मिले हुए हैं उनसे फायदा उठाएं। सही है। अच्छा आमिर साहब, वक्त कम है, हम आज यही एक ही सवाल करेंगे, तो अगर आप कोई क्विकली कमेंट करना चाह रहे हैं जो आप कह रहे हैं कि मैं नेक्स्ट पे करूंगा, तो वो आप अभी कर सकते हैं क्योंकि टाइम आज हमारे पास ऑन एयर कम है। देखें वो जो आर्मी चीफ की बात हो रही है ना कि वो हमारे आर्मी चीफ पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के अंदर जो शरपसंदी दहशतगर्दी है बिल्कुल क्लियर माइंड है। उनका जो पैगाम, वीडियो पैगाम यूनिवर्सिटी के तलबा के साथ पाकिस्तान भर में फैलाया गया, कल क्या उसके ऊपर मुहिम चलाई गई। यहां फिर मुकाबले में अब वो वीडियोस आ रही हैं जो इमरान खान के दौर में PMLN पीपल्स पार्टी के साथ हुई। यहां किसी ने किसी को नहीं बख्शा हुआ। तो या तो फिर बैठ जाए ना, उनका मुखातिब दुनिया थी कल और अफगानिस्तान के तालिबान थे और TTP का मामला था। TTP में इमरान खान ने पाकिस्तान को फंसाया दोबारा लाके उस पॉलिसी पे जो फौज की अपनी पॉलिसी खराब हुई क्योंकि एक वजीर आजम अड़ गया। वो कहते हैं ना जी वो तो फौज ही करती है। भाई आपने बुजदार को तो आखिरी दिन तक नहीं निकाला था। तो फिर आप कैसे ये बात कह सकते हैं कि जी जो काम बंदा कर रहा है, इनिशिएटिव ले रहा है, आप उसे गलीज मुहिम में डालते हैं, उसके खिलाफ एक्शन के लिए बजाय इसके कि बातचीत का रास्ता निकालें, आप सिर्फ और सिर्फ गलादत आपने सोशल मीडिया, इसीलिए वो कानून बना है कि सोशल मीडिया पे जो गलादत फैल रही है, मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को अभी तक किसी हाई कोर्ट ने स्टे नहीं दिया, उन्हें ट्रिब्यूनल भी बनाने चाहिए। और सोशल मीडिया के ऊपर जो वो दावा है कि जी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं है, वहां पे तो एक्शन होना चाहिए। और उससे पहले पीका क्यों नहीं आ रहा? जो पहले से नाफिज है FIA कानून तो मौजूद है ना, तो क्यों नहीं पकड़ रहे जो गलादत भरी मुहिम चला रहे हैं? एक्शन होना चाहिए। जो झूठ बोलता है, कज़ब का शिकार है, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। सही जी। आया साहब, जो बुनियादी सवाल इस पे भी आप जाहिर है कमेंट कर सकते हैं। आपको लगता है कोई मौसर स्ट्रेटेजी इस सूरत में बना सकेगी कि खुद वो अंदर जमात के अंदर इस कदर तकसीम नजर आ रही है और जो मामलात सामने आए हैं PTI के? अच्छा, ये या तो पहली बार ये नज़र आ रही हैं ना चीज़ें PTI के अंदर, तो फिर तो इस पे सवाल उठता है कोई स्ट्रेटजी बन सकती है नहीं बन सकती। एक चीज़ पे तो मुखालिफ भी इमरान खान के इस चीज़ पे कायल हैं, मुत्तफ़िक हैं कि PTI इमरान से शुरू होती है, इमरान पे ख़त्म हो जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
बाकी ये जो लीडरशिप इस वक्त है, इस पे जो इल्ज़ाम लगता है और वो कि ये कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, उसमें बहुत से मतलब वो साबित भी करते हैं बहुत मौके पे। फवाद चौधरी साहब सबसे ज़्यादा तनकीद करते हैं इन पे। उसकी वजह ये कि ये सॉर्ट ऑफ नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल लोग नहीं हैं जो मैक्सिमम इस वक्त पार्टी चला रहे हैं। ये भी इमरान खान साहब का अपना फैसला था, ज़ाहिर है किसी ने उन्हें मजबूर तो नहीं किया था कि आप ये करें, उन्होंने कर दिया। उनको उस वक्त लग रहा होगा कि ये वकील शायद केस भी मुफ्त लड़ेंगे और पार्टी भी चला लेंगे, लेकिन वो अब पता चल रहा है कि नहीं, वो तो पैसे बहुत ले रहे हैं, ये इन्होंने तो अंत की भी है। बहरहाल पार्टियां गलतियां भी करती हैं, लीडर भी गलतियां करते हैं, लेकिन चीज़ें ऐसे चलती रहती हैं। जब वो किसी स्ट्रेटजी की तरफ आएंगे तो वो ज़ाहिर है वो भी आपको नज़र आ जाएगी, वो कामयाब होती है या नहीं होती। हर पार्टी का लीडर तो ज़ाहिर है यही चाहता है ना कि मैं जो बना रहा हूँ पॉलिसी उसके मुताबिक चले और ज़बरदस्त कामयाबी हो जाए। बाकी बात हो रही है आर्मी चीफ साहब के हवाले से जो उन्होंने कल गुफ्तगू की। अच्छा, एक चीज़ मुझे इस रिजीम की पॉजिटिव जो लग रही है कि इन्होंने अब रियलाइज़ कर लिया है कि हमें नौजवानों को एंगेज करना चाहिए। यूथ चूँकि बहुत ज़्यादा दूर हो गई हुई थी, और मैं ये नहीं कहता कि इन कोशिशों से वो शायद वो करीब आ गए, क्योंकि खाली इनसे इंगेज करके इंटरेक्ट करके इनको आप कायल नहीं कर सकते। उसकी वजह ये कि बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है और मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि वो बिल्कुल मायूस हुए हैं। अभी आप और मैं तो खैर कहते रहे हैं, अभी चेयरमैन नैब ने कहा है ना कि 25,000 लोगों ने नेशनैलिटी ले ली बाहर के मुल्कों में। अगर आप $1 लाख भी लगाएं तो आप हिसाब लगा लें कि कितने डॉलर्स यहाँ से चले गए, लोगों ने आराम से वहाँ वो ले ली नेशनैलिटी। अगर हालात मतलब जिस तरह से हमें लग रहा है और गवर्नमेंट पोर्ट्रे भी कर रही है कि जी वो कमाल काम हो रहे हैं, बड़ी तरक्की हो रही है, $40 अरब वहाँ से भी आ रहे हैं, और सऊदी अरब भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है, उससे तो लगता है कि ये शायद बड़ी जल्दी वापस आने वाले होंगे लोग ये जो छोड़ गए थे। लेकिन ऑन ग्राउंड्स ऐसा नहीं है। मतलब महंगाई जितने मर्जी आप दावे कर लें, महंगाई कम नहीं है, लोग आज भी उसी तरह से परेशान हैं। बेरोजगारी आप जितना मर्जी कहें कम नहीं है। जी जी, सबके लिए, इस रियासत के लिए आज फजलुर रहमान साहब ने जो भी थोड़ी देर पहले कौमी असम्बली में खिताब फरमाया, उस पर गौर करने की जरूरत है। देखें, ये नहीं हो सकता कि आप तरक्की की तरफ सरपट दौड़ रहे हो और मसाइल इतने गंभीर हों, उसको आप ओवरलुक नहीं कर सकते। उन मसाइल के साथ साथ वो तवज्जो देना पड़ती है। अलबत्ता एक चीज़ की मुझे खुशी हुई सुन के कि एक कोई प्राइम मिनिस्टर आर्ट भी जाता होता है यहाँ, जैसे अभी आमिर कह रहे थे कि वो तालिबान की पॉलिसी में भी अपनी इमरान मनवाने में कामयाब हो गए, और बाजार का तो हम सबको पता है कि कितना प्रेशर था, इसके बावजूद चेंज नहीं किया। तो इसका मतलब है कि कोई प्राइम मिनिस्टर अड़ता भी है, और अगर अड़ता है तो उसके बाद फिर समझ भी आ जानी चाहिए रिजीम चेंज की। सही है जी। क्विकली नाज़रीन ब्रेक आते यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बढ़ते इख्तलाफात, और इस सूरत हाल में क्या कोई गवर्नमेंट के खिलाफ मौसर स्ट्रेटजी बनाने में कामयाब होगी या नहीं। फैसल साहब, आपको क्या लगता है, खुद जब तकसीम का शिकार है PTI, तो वो क्या ग्रैंड अलायंस की तरफ जा सकेगी? हुकूमत के खिलाफ जो एक प्रेशर क्रिएट करना चाह रही थी, एक स्ट्रेटजी बनाना चाह रहे थे, क्या आपको लगता है कि उसमें उनको कामयाबी होगी? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर कोई बुनियाद पे खुश हो रहा है कि इख्तलाफात हो गए और इससे पार्टी को कोई बहुत बड़ा नुकसान पहुंच जाएगा, तो आप इस बात का यकीन कर लें कि इन इख्तलाफात से रत्ती बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। रत्ती बराबर इतना भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। किसी की ख्वाहिश हो सकती है, किसी की दुआ भी हो सकती है, लेकिन होना ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये जो इख्तलाफात है ना, इनसे ये तंजीमों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तंजीमों की ताकत जो होती है, उनकी असल जो ताकत होती है वो दो होती है, एक कारकुन होते हैं और एक वोट बैंक होता है। ये दोनों तहरीक इंसाफ के पास अब तक मौजूद है, उस पर कोई जो है ना फ़र्क नहीं पड़ा। ये जो तंजीम में अहदेदार होते हैं ना, ये आते रहते हैं और जाते रहते हैं, और इनकी हैसियत जो है ना एक फ़र्द वाहिद की होती है, इससे ज़्यादा इनकी हैसियत नहीं होती। इसके हवाले से आपको दर्जनों मिसालें दी जा सकती हैं, लेकिन इसकी अगर एक भी मिसाल ले लें तो वो 8 फरवरी का इलेक्शन है। उससे पहले तहरीक इंसाफ के कितने सफ़े अव्वल के लीडर थे, सिर्फ छोड़ के नहीं चले गए, बल्कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और शायद ही दुनिया का कोई ऐसा अखलाकी और गैर अखलाकी इल्ज़ाम नहीं होगा जो उन्होंने तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पे नहीं लगाया। एक मुतवाज़ी जो है तहरीक इंसाफ एक नहीं बल्कि कई बनाने की जो है वो कोशिश की गई,
और बहुत कुछ किया गया, फ़र्क पड़ा कुछ? अगर पड़ा है बताएं आप, कोई मामूली नौइयत का भी कोई फ़र्क पड़ा हो तो बता। कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। इन इख्तिलाफात से भी जो है ना कोई फ़र्क नहीं पड़ना। देखिए इमरान खान की एक हिकमत अमली है, या जो पार्टियाँ, इमरान खान को भी आप माइनस कर दें, जो पार्टियाँ कभी भी रियासती ऑपरेशन का शिकार होती हैं, किसी इंतज़ामी ऑपरेशन का शिकार होती हैं, तो वो एक ख़ास हिकमत अमली बना के अपने जो गैर ज़रूरी लोग होते हैं पार्टी के, उनको अहदेदार बना देती हैं, ताकि जिनको भी आगे पीछे सेटिंग करनी है ये कर ले, उससे पार्टी को कोई फर्क ना पड़े। ये इमरान खान की हिकमत अमली है। बहुत ज़बरदस्त उन्होंने हिकमत अमली बनाई है। जिन लोगों को उन्होंने सामने रखा हुआ है, ना उनका अपना कोई वोट बैंक है, ना उनकी शख्सियत, सिर्फ जो निकल गए, जिनको निकाल दिया, या जो मौजूद है, सबकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ इनकी बात नहीं कर रहा। उनमें किसी शख्सियत में ना इतना सहर है, ना इनका इतना हल्का अवाब है, ना उनकी अवाम इतनी कोई उनकी बात सुनते हैं कि वो कोई ऐसा इनके खिलाफ। इमरान खान से बाकी लोग भी अगर निकल जाएं, बाकी लोग भी सारे के सारे, अभी तो एक को निकाला है, बाकी सबको भी अगर इमरान खान निकाल दें तो उससे भी कोई जो है ना फर्क नहीं पड़ना, उससे भी कोई जो है ना फर्क नहीं पड़ेगा। बहरहाल अगर नून लीग वाले इस बात पे बहुत खुश हो रहे हैं तो होने दे खुश। तो किसी के खुश होने पे तो हम और आप जो है ना नहीं उसको रोक सकते। खुशी पर हर इंसान का हक है। किसी की खुशियाँ ही इस तरह की हैं, छोटी छोटी सी खुशियाँ हैं। हमारे माशरे में लोगों वैसी भी खुशियों के मौके कम मिलते हैं, तो जिसको जो मौका खुशी का मिल रहा है उसको एंजॉय करने दें। और कमेंट करना चाहेंगे आप, ये जो आर्मी चीफ जिस तरह से इंगेज कर रहे हैं नौजवानों को, और ख़ास तौर पर आपको लगता है कि मुस्बत सोच के फ़रोग की जो कोशिशें हैं उनकी, वो कितनी बर वक्त हैं? देखिए इसके ये बड़ा इस वक्त पाकिस्तान का एक हसास मौजू है कि इस मुल्क का नौजवान क्या सोच रहा है इस मुल्क के बारे में, इस रियासत के बारे में, और ख़ास तौर पे फ़ौज के बारे में। अब ये जो फ़ौज ने, आर्मी चीफ ने ये जो रास्ता इख्तियार किया है, ये बिलाशुबा एक अच्छी, एक मुस्बत पेशकश, मुस्बत जो है वो एक कदम है, पेशरफ्त है, बिल्कुल एक मुस्बत सिम की तरफ जो है ना ये पेशरफ्त हुई, ये अच्छी बात है। इस तरह की मुलाकातें और होनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि सिर्फ मुलाकातों से बात नहीं चलेगी। इस मुल्क के नौजवान जो कुछ सोच रहे हैं, वो डेटा उन लोगों के, नौजवानों का जहन फौज के पास, एक एस्टेब्लिशमेंट के पास, या पाकिस्तान के जो जो लोग ताकतवर हैं, चाहे वो हुकूमत है, चाहे वो इनफरादी हैसियत में या इदारों की हैसियत में, जो बासर इदारे हैं, उन सबके पास वो एक पेपर की शक्ल में होना चाहिए। इस मुल्क का 65% है नौजवान। उनकी सोच से ये रियासत को, हुकूमत को और मुल्क को आप अलग नहीं कर सकते। तो वो जो सोच रहे हैं, अगर वो डेटा उस तक या रसाई हासिल करते हैं, और उसको दूर करने के लिए अगर उनके जहन में कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अगर हैं, उनको दूर करने के लिए कोशिश करते हैं, तो इससे पाकिस्तान की सिम दुरुस्त होगी और ये बहुत अच्छी जानिब जो है ना मज़ीद पेशरफ्त होगी। अगर ये काम अगर आर्मी चीफ साहब करते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी अलामत होगी, बहुत अच्छी अलामत होगी पाकिस्तान के लिए, अगर यूथ को इंगेज किया जाता है। बहरहाल हमारा जो बुनियाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से है, तकसीम शुदा जमात क्या स्ट्रेटेजी बना सकेगी। अब ये ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, खालिद क़य्यूम साहब, इलियास साहब का टेक लेंगे, हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। खालिद क़य्यूम साहब, आपको लगता है अब पीटीआई ने ईद के बाद मुल्क गिर एहतजाज का इंदिया भी दिया है, और जिस तरह से आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने मुतालबा किया खासतौर पर 26वीं तरमीम के हवाले से, आपको लगता है कि खुद तो बहुत तकसीम नज़र आ रही है? ये आज की बात नहीं है, ये बात भी दुरुस्त है, लेकिन आए रोज़ कोई ना कोई ऐसे वाक़यात होते रहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। तो आपको लगता है कि इस सूरत हाल में क्या कोई मौसर स्ट्रेटेजी बन सकेगी या मुल्क गिर तहरीक चलाना, और उसके लिए तो फिर सब रहनुमाओं को एक होना पड़ता है, लेकिन जो सूरत हाल लग रही है वो ऐसा है नहीं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त पीटीआई के अंदर एक इंतशार की और तकसीम की सूरत हाल है, और पार्टी के मुख्तलिफ धड़े जो हैं वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ सफ आरा हैं। लेकिन ये को पहली बार तो हम नहीं देख रहे, ये तो जब पीटीआई हुकूमत में थी उस वक्त भी इस तरह की सूरत हाल हम पीटीआई में देखते रहे हैं, और इक़्तिदार में आने से पहले भी जो है वो इस तरह की सूरत हाल थी। और देखिए कि जब सियासी जमातें ख़ास तौर पर जब वो अपोजिशन में आती हैं, जब वो प्रेशर में आती हैं, जब दबाव में आती हैं और ज़ेरे अताब होती हैं, तो उस वक्त सियासी जमातों के अंदर, और उनकी क़यादत या मुल्क से बाहर हो या उनकी क़यादत जेल में हो, तो फिर क़यादतों का
जो पार्टी पर जो कंट्रोल है वो जो है वो मुतासर होता है, डिसिप्लिन जो है पार्टियों में मुतासर होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पार्टी जो है इससे कोई ख़त्म हो जाएगी या पार्टी कोई अपना अगला लाया अमल जो है उस पर अमल दरामद नहीं करेगी। हमने माजी में भी देखा कि पीपल्स पार्टी पर जब बुरा वक्त आया, जब ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ था, तो उस वक्त भी पीटीआई पीपल्स पार्टी की लीडरशिप मुल्क से बाहर थी और बड़ी तादाद में लीडर जो हैं वो बाहर चले गए थे, कुछ पार्टी छोड़ गए थे, कुछ घरों में बैठ गए थे। उस वक्त भी इस तरह की इंतशार की सूरत हाल थी। कोई मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के अलावा पार्टी में किसी को मानने के लिए तैयार नहीं था। और आपको एक बड़ा मशहूर ग्रुप भी जो है उस वक्त एक 4 का टोला जो है वो पार्टी के अंदर जो है वो बड़ा मशहूर हुआ था, बड़ा सरगर्म हुआ था, बाकी सारी पार्टी उनके ख़िलाफ़ थी। और मुस्तफ़ा खर का हमने देखा कई बार पार्टी में आए, कई बार पार्टी से बाहर गए। तो इस तरह के अमल जो हैं वो पार्टियों के अंदर जारी रहते हैं और ये सिलसिला जो है ये पार्टियाँ जब दबाव में आती हैं तो उसका इस तरह के वाक़यात वहाँ पर होते हैं। लेकिन इसको आप देखिए कि एक बात ज़रूर है कि ये जो पीटीआई की लीडरशिप जेल से बाहर है, जो वकला की लीडरशिप है, जिस तरफ अयाज साहब ने भी इशारा किया उनकी लीडरशिप की, जो वकला की लीडरशिप डिलीवर नहीं कर सकी, और जो सियासी कमेटी जिसकी आप बात कर रहे हैं, अगर वो कमेटी वाकई सियासी होती और उसमें संजीदा सियासतदान शामिल होते तो वो फिर ये अलामियाँ एक पार्टी के एक लीडर के ख़िलाफ़ जारी ना करते, बल्कि वो इस वक्त बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा करते या कोई तहरीक चलाने की बात करते। तो मैं समझता हूँ कि ये जो लीडरशिप बाहर है जेल से, उनका रवैया भी जो है वो सियासी नहीं है। और दूसरी बात, जो तहरीक चलाने की क्या सख्त है पीटीआई में, देखिए कि इसमें कोई शक नहीं कि पीटीआई की मैं समझता हूँ, मैं इसको नाकामी समझता हूँ कि 2 साल में पीटीआई को बड़ा अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनाने में नाकाम रही है। और अब इस हवाले से लगता है कि कुछ पेशरफ जो है वो हुई है और इसमें पीटीआई की क़यादत, जिसमें ख़ास तौर पर असद कैसर और कुछ दूसरे लोग जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि पीटीआई जो है जो अपोजिशन की दूसरी जमातें हैं, जमात इस्लामी, जेयूआई और दूसरी जो छोटी जमातें हैं, उनको साथ मिलाकर एक अलायंस जो है उसकी कुछ शक्ल सामने आ जाए। और इस हवाले से जो है वो ईद के बाद जो है वो किसी तहरीक की बात भी हो रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें पीटीआई को कुर्बानी देना पड़ेगी, सियासी कुर्बानी देना पड़ेगी दूसरी लीडरशिप को साथ मिलाने के लिए, उनको भी साथ इंसेंटिव जो है वो देना पड़ेगा। तो बाकी तो ये वक्त साबित करेगा कि ये तहरीक जो है वो किस हद तक कामयाब होती है और क्या वाकई अगर कोई वो अलायंस बनाने में कामयाब हो भी जाते हैं तो क्या हुकूमत को और इस्टेब्लिशमेंट को किसी दबाव में लाने में कामयाब हो सकेंगे। ये वक्त आने पर ये सामने आ जाएगा। और दूसरा जो आपका सवाल है, जो आर्मी चीफ का जो बयान है, उसमें मैं आपको बताऊं कि आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ और इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़, जो इस वक्त सबसे बड़े पाकिस्तान को 2 चैलेंजेस दरपेश हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है एक काउंटर नैरेटिव जो है वो दिया है। और इस काउंटर नैरेटिव को बड़ी पजीराई जो है वो मिलती हुई नज़र आ रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह आर्मी चीफ समझते हैं कि पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए ये जो ख्वारिज हैं इनको इबरतनाक शिकस्त देनी ज़रूरी है, इसी तरह तमाम सियासी जमातें, ख्वाह वो हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो, तमाम जमातों को जो है इसको, इस बयानिए को ओनरशिप देनी होगी। और इसमें देखिए कि अफवाज पाकिस्तान के जवानों और अफसरों की जो कुर्बानियाँ हैं वो किस कदर दलेरी और जुर्रत के साथ जो है वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, उसकी मिसाल नहीं मिलती। और पाकिस्तान ने ख़ास तौर पर अफवाज पाकिस्तान ने, सिक्योरिटी अदारों ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इस जंग में बहुत बड़ी जो है वो कुर्बानी दी है और बड़ी कीमत अदा की है।
और पाकिस्तान ने ख़ास तौर पर 90,000 के करीब जो हैं इस जंग में शहादतें हो चुकी हैं और 150 अरब डॉलर हमारी मीशत को नुकसान पहुंच चुका है। दुआ इलियास साहब के बाद थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। जी जी। तो मैं सारा टाइम ही उनको देता हूं। तो इस तरह देखिए कि इस दहशतगर्दी के खिलाफ जो मैं समझता हूं जो बयानिया है इसमें उसी तरह आमिर इलियास राणा साहब उसी तरह इत्तेफाक राय होना चाहिए जिस तरह नवाज शरीफ साहब के दौर में 2014 में पार्लियामेंट ने एक नेशनल एक्शन प्लान बनाकर इत्तेफाक राय से तैयार किया था और फिर उस पर अमल दरामद शुरू हुआ था। जी इलियास साहब। देखिए पीटीआई में जो है हमेशा से ये क़यादत इनके जो लीडर्स हैं उनमें आपस में किसी में आपस में इत्तेफाक नहीं रहा, हमेशा इसी तरह आपस में एक दूसरे की खींचातानी करते। जब ये इक़्तिदार में थे, इक़्तिदार से अलहदा भी थे, तो ये हमेशा कारकुन जो हैं उनके आपस में इनकी पावर सबसे बड़ी कारकुन ही है। और अभी तक जो कारकुनों ने इसको पार्टी को जो जिंदा रखा हुआ कारकुनों ने रखा, वरना लीडर्स तो आपस में देख लें आपस में आए दिन कोई ना कोई चेहरे चेंज होते रहते हैं। अब देख लें पंजाब में जो अभी जो सूरत हाल थी, एहतजाज की कॉल दी थी, उसमें जो पंजाब की जो रिसेंटली चीफ ऑर्गेनाइजर बनाई गई आलिया हमजा, उन्होंने भी अपनी एक रिपोर्ट मुरतब की है कि कोई लीडर वगैरह जो है वो इसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं करता, ना कोई आता है। जो असम्बली में अरकान मुंतखब होके गए उन्होंने भी कोई ऐसी दिलचस्पी नहीं जाहिर की और ना ही कोई उन्होंने कारकुनों को निकाला। और वो इस वक्त लगी हुई हैं कि पार्टी में कारकुनों को मुतहर्रिक किया जा सके, सिर्फ ना सिर्फ लाहौर में बल्कि बाहर भी। तो उनके लिए वो चल रहा है और वो अपनी जो तंजीम साजी है वो इसको कर रही हैं, जहाँ भी जा रही हैं। तो वर्करों को, नौजवान क़यादत को वो उन्होंने साथ में अपने लिया हुआ है और वो भरपूर तरीके से जो एक है उन्होंने आज ऐलान भी किया है कि जी रमज़ान के बाद जो एक कैंपेन जिस तरह भी चलाई जाएगी और वो पंजाब में एक बिल्कुल इसके लिए हर डिवीज़न की सतह पर हर जगह मुतहर्रिक करेंगे कारकुनों को और एक तंजीम को ना मुनज़्ज़म करके दोबारा एक इस प्लेटफॉर्म से दोबारा एहतजाज शुरू करेंगे। और वो कह रही हैं कि जल्द ही वो अडियाला में जाके अपनी रिपोर्ट भी सबमिट करेंगी जो हाल में ही उनको लीडरों की तरफ से जो खदशात हैं, जो जिसकी तरफ से उनको तरफ बिल्कुल तावन नहीं किया जा रहा, तो वो जाके रिपोर्ट लेके जाएंगी। तो ये एक अजीब पार्टी में इनमें तो हमेशा इस तरह देखे जाहिर है इस दफ़ा जो है अरकान जो मुंतखब होके आए हैं उनकी जानब से कोई इस तरह की सपोर्ट नहीं है उनको बिल्कुल, जो सिर्फ हैं बाकी जो चले गए अपने इलाकों में और वो आते हैं असम्बली में आके हाज़िरी करके प्रोटेस्ट करके वो चले जाते हैं। लेकिन अब जो है वो सूरत हाल देखें पार्टी में जो है वो एहतसाब का जो अमल जो अब स्टार्ट करने लगी अगर वो कोशिश कर रही हैं कि होते हैं तो फिर देखेंगे फिर इनके क्या है, क्योंकि जाहिर है कि उनको पता है कि अगर दोबारा इलेक्शन या जिस तरह भी होते हैं तो जो लोग अभी इस वक्त पार्टिसिपेट नहीं कर रहे तो उनको दोबारा इन चेहरों को नहीं लेंगे, जाहिर है इनको पीछे हटा दिया जाएगा, फिर नई क़यादत को लेके जाएंगे। तो ये सिलसिला है जो अभी है कि अभी पार्टी में जो है वो हमेशा से इस तरह ही रहा है। लेकिन पार्टी की जो एक बुनियादी वजह है जो सब भी यही कह रहे हैं कि बिल्कुल वो देखने में आती है कि कारकुन इनके जो हैं वो बड़े स्टेबल हैं, वो अपने जो कायदीन हैं, अपने लीडर हैं उनके जो लोकल, उन पर भी वो क्रिटिसाइज करते हैं और बिल्कुल खुल के करते हैं। जो बाकी जो है चीफ ऑफ आर्मी साहब ने बड़ी ज़बरदस्त एक जो है इसको किया है और बिल्कुल नौजवान की आदत से बिल्कुल करना चाहिए, मुखातब उनको करना चाहिए, उनके जो खदशात हैं उनके बारे में बताना चाहिए उनको, बिल्कुल उनको ज़रूरत है इस वक्त जो उनको मोटिवेशन जो है उनको लेके आए, वो मुल्क के लिए तामीर व तरक्की के लिए जो काम कर सकें और मिलकर करें इस वक्त, जिसके लिए किसी ऐसे जो है पार्टी की जानिब से भी सियासी, हालांकि इनके लीडर्स की पार्टियों का काम है कि मुल्क के लिए जो काम करें, बल्कि इनको माजी में जो देखा गया इन बच्चों को इनकी लाइन से हटाया गया, उनको सियासत में मनफी जो प्रोपेगेंडा किया गया उस पर लाया गया, तो जाहिर है ये एक बड़ा एक अच्छा अमल है। जिस तरह आपकी इकॉनमी ठीक हुई तो इसी तरह ये बिल्कुल नौजवान नस्ल को भी सही तरह राह रास्त पर लेके आएंगे, तो जाहिर है तो ये आपका जो तरक्की करेंगे और इंशाल्लाह मुल्क को खुशहाली आएगी। सही जी। आमिर साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, बस मैं यही चाह रहा था कि इमरान खान की ज़ाहिर बेहतरीन पॉलिसी है कि 500 दिन से ऊपर वो जेल में है, ज़ाहिर है उनकी पॉलिसियाँ हैं, उन्होंने सूबाई असम्बलियाँ तोड़ी, उन्होंने कौमी असम्बली से रिज़ाइन किया, उनके सारे लीडर्स अब बता रहे हैं कि वो तो हिकमत अमली के मास्टर हैं और बेहतरीन काम करते हैं। इसी तरह अब वो मुत्तहिदा अपोजिशन जिसका मैं हामी हूँ, लेकिन मेरे पास ये इत्तला मौजूद है कि जो 8 सिटिंग पार्लियामेंटेरियन हैं जो 100 से प्लस GHQ हमला केस में लोग नामजद हैं,
ये जो बार बार इमरान खान मुतालबा कर रहे हैं ना कि हमें नहीं देते CCTV की, 13 USBs इस वक्त अदालत में जमा है ATC कोर्ट में, और 118 जो मुल्ज़िमान हैं उनके लिए 118 कापियाँ 300 पेजेस से ऊपर, जिसमें ये USB भी अलग से हैं, ये दी गई हैं कि जब चाहें ले लें, ये मांग नहीं रहे। और केस निपटाया जा रहा है। ईद और बकरा ईद के दरमियान में ये फैसला भी आ जाएगा और ये तहरीक भी शुरू कर लेंगे। जैसे 190 मिलियन पाउंड केस के लिए शुरू की थी ना तहरीक 26 नवंबर की, अब ये दोबारा कर रहे हैं। जी, वक्त जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज की एक्सपर्ट से इतने ख्याल रखिए।